मुझे सपने में अभी पिछले दिनों दो मियाँ आए, एक कल्लू मियाँ एक और थे। उन्होंने आकर कहा भाई हम यहाँ पड़े हुए हैं, कोई देखभाल नहीं करता और हमारे नाम पे मजार बना करके अवैध उगाही कर रहे हैं लोग। इन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर ली है और हम इस तरह के नहीं थे और हमको इन लोगों ने तंत्र करके हम बेहतर हुरों के पास जाना चाहते हैं, उनको रोक रखा है हमें। तो कोई भी हो, हमारे पास कोई आएगा, कोई भूत आए, प्रेत आए, जिन्न आए, किसी प्रकार का जो भी प्राणी है जो समस्या के लिए आएगा, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम उसको करें। तो जब ट्रॉनिका सिटी वाले बाबा आए तो उन्होंने बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ से मुझे हटाओ, मुझे मुक्ति दो और मैं भी चाहता हूँ कि बेहतर हुरों के पास जाऊँ, वहाँ बहुत अच्छी शराब मिलती है बता रहे हैं, और वहाँ 132 फुट की 132 फीट समझते कितना होता है, 132 फीट की वर्जिन हूर मिलती है। वहां जाकर के केवल दुराचार की जो सोच है उसका जो पालन मुझे करना है। एक सोच है ना केवल दुराचार की, तो उसका पालन करना है। तो वो बेहतर हुरों के पास चले गए। उसके बाद दूसरे आए, फिर उन्होंने रात भर नहीं सोने दिया। फिर बोले जी वो C8 वाले, वो बोले जी मुझे क्यों छोड़ दिया, हमारा साथी बराबर वाला चला गया, वो मजे ले रहा है। उसने वहां से वीडियो फोटो भेजे हैं मुझे, शूट करके देखो मेरे तो मजे आ रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, धूल उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ सनातन में तो भोग लगाने की, भगवान को बिना खिलाए कोई भी प्रसाद लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं भटक रहा हूँ, पानी पिलाने तक की नहीं पूछ रहे और हमारे नाम पे यहाँ जमीन कब्जा करके और कहीं ना कहीं अपना धंधा चला रहे हैं। सभी मित्रों को जय श्री राम, सब जुड़ते रहेंगे। तो हमने कहा भाई आपकी बात ही मानी जाएगी। फिर हमने बात की, बात करने के बाद वो भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बात हमने की कि भाई जब एक बेहतर हुरों के पास चले गए और वो आप उसमें जाकर के वर्जिन हुरों के पास घूम रहे हैं, वहां बता रहे हैं बहुत अच्छी शराब भी मिलती है। एक और भी घूम रहा है आजकल विदेश में बिना फर्जी पासपोर्ट बना के, नौनी की जनता का पैसा लूट के। तो ऐसे ही जो कि यार ये सब लोग मजे ले रहे हैं हमारे नाम पे, कोई जमीन कब्जा कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार दुराचार करके घूम रहा है, तो हम नीचे क्यों रहे। हमने कहा यार बात तो आपकी भी सही है। खैर रात भर हमने कहा यार आज चले जाओ तुम, हमें सुबह जल्दी जाना है, 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हारी बात हम पूरा करेंगे। तो जो हमारे कलालुद्दीन भाई थे, उनकी इच्छा थी बेहतर हुरों से मिलने की, तो वो भी चले गए। तो उसके लिए प्रशासन का, शासन का धन्यवाद। अब वो वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जैसे ही ये पता चला जन्नत में, और वहां से वीडियो उन्होंने नीचे भेजे, तो यहां भगदड़ मच गई। अब नीचे जितने भी यहां बैठे थे बेचारे मजार में, उन सबने शिकायत की हमसे। हमने कहा यार हम पब्लिक के लिए बने हैं, पब्लिक की जनता का काम करने के लिए बने हैं। आप लोगों का काम तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम जब टाइम होगा। ये थोड़ी मतलब है कि एक काम भला हो गया तो तुम सारे के सारे आनंद लोगे। अभी प्रदीप गोस्वामी जी बोले जी इसका भला कर दो। मैंने प्रदीप गोस्वामी जी से बात की, अबे गोस्वामी जी बताओ। तो विजेंद्र त्यागी ने कहा नहीं जी, जब 2 लोग चले गए तो इनके साथ अन्याय को होगा। तो ये हमारे हजरत कमालू और पे भूरे में आए, फिर दोबारा आए रात में। काफी इन्होंने कहा हमसे ये वो तो मजे ले रहे हैं, हम नीचे क्यों पड़े यहाँ। हमने कहा यार क्या तकलीफ है। बोले जी बस गुजरती है, धुआं मारती है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा, प्राण निकल रहे हैं। उधर बराबर में नाली बह रही है, इधर वहां कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर दे रहे हैं, और ये अपना 2 रुपए के धंधे के चक्कर में, और ये हमको यहाँ से जाने नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे ऊपर वो कर दिया है। क्या बताया था उसने, आपके सामने बात हुई ना, क्या बताया, वो पता नहीं क्या तावीज ववीज बांध दिया। वो मतलब केवल यही भटकने के लिए मजबूर है हम। तो हमें बेहतर हुरों के पास जाना है। अब अनु बढ़ाना जी बोले हमसे, अनु बढ़ाना हमारे पार्षद जी बोले जी कोई बात नहीं है, मैं भी बहुत दिन तक जो है वहां इनसे मिला, मेरी दोस्ती थी जब पहले पिछले कौन से जन्म में बताया बढ़ाना जी आपने, लगभग 200 साल पहले कोई दोस्त रहे होंगे बढ़ाना जी के, तो दोस्ती थी हमारी।
तो इनकी भी मदद करवाओ। और हमने शंकर जी से बात की, तो बाबा जब ये भी जाना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप इन्हें भेज दो। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, शासन प्रशासन से बात की, क्योंकि यहाँ जाम लगता था और बीचों बीच रोड में लॉनी के व्यक्ति लोगों की जिंदगी हलकान होती थी। सरकारी जमीन है, लैंड माफिया, भूमाफिया और जिहादियों ने जो लॉनी का नरक करने का काम किया है, 20 जगह अवैध बाजार बनाई, वहां बैठ करके धंधा करना। ना तो ये किसी धर्म में लिखा है, ना कहीं लिखा है। 72 हुरों के पास तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। कोई कह रहा 300 साल से मैं धरती में हूं जी, मुझे जाने नहीं दे रहे, लगातार शोषण हो रहा है। तो फिर हमने बात की, शासन ने निर्देश दिया। आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी गाजियाबाद, डीसीपी और एसीपी लॉनी, इंस्पेक्टर लॉनी थाना और सभी जितने भी थाने की फोर्स रही और चौकी इंचार्ज एक शानदार काम किया। इन सबने मिलकर के, हाँ वो भी थे भाई, पंडित जी भी थे, दीक्षित जी, तो सबने मिलकर के बात की। तो हमने कहा ठीक है इन्हें भेजो, तो उनकी व्यवस्था आज कर दी गई है। इसलिए लॉनी के देवतुल्य नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। ये रामराज का पार्ट है, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये देश धर्म के आधार पर बटा है। यहाँ गुंडई मक्कारी करने वाले जो लोग हैं वो कायदे से रहेंगे तो बहुत फायदे में है, सारी योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मक्कारी करना, बवाल करना। अभी तिराहे पे जो खड़े इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे रोड का काम चल रहा है। लॉनी तिराहा सबसे सुंदर तिराहा हो, लेकिन जो शक्तियां थी जो धरती पर तड़प रहे थे, जैसे तैमूर लंग से जब युद्ध हुआ, 9 दिन तक लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े। तब तक जो हमारा सोरम गांव जाट भाइयों का है, वहां खाप पंचायत इकट्ठी हुई और जोगराज गुजर जो लढौरा के राजा हुए, सबका जितना धन है इसमें दबा हुआ है। मेरा अनुमान यह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की टीम को मैंने चिट्ठी लिखी है आज ही, कि पहले भी मैंने लिखी थी। पुरातत्व विभाग ने कहा कि हम इसको शामिल करेंगे, खुदाई कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। आज हमने फिर पत्र जारी किया है कि यहां लगभग 1 लाख करोड़ के हीरे जवाहरात, सोना चांदी दबा हुआ है राजा महाराजाओं का। इसको लोगों ने निकाल ना लें, या जो इसके ऊपर रह रहे हैं, जो ऐसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों के कत्ल किए, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, और 1.25 लाख लोग ईदगाह मैदान के आसपास ईदगाह मैदान में मारे गए। ये इतिहास में दर्ज है, ये गजेटियर की बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ईदगाह मैदान के आसपास 1.25 लाख लोग तैमूर लंग से लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि वो गाय काट करके गंगा जी में चढ़ाना चाहता था। लेकिन सोरम गांव में जब तक 9 दिन हम यहाँ लॉनी में लड़े, तब तक वह तैयारी होगी। और वह बाबा देवपाल जाट 95 साल की उम्र में हरियाणा और पूरे पश्चिम के 36 बिरादरी को, वाल्मीकि सेनापति थे, योग्यता की पहचान थी। पहले भारत में जातिवाद नहीं था, और वह धूला वाल्मीकि थे, रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई गूगल सर्च कर ले, इतिहास की किताब पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूं। इसलिए लॉनी को, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रामराज है, भगवान श्री राम के राज अयोध्या जी का हिस्सा है, तो यहाँ रामराज कायम हो, गौ माताएं स्वच्छता से विचरण करें, दूध घी की नदी बहे, मांस मुर्गा नाक लॉनी में कोई खाए, शराबी कोई ना रहे, दुराचारी ना रहे। तो हमारे जो महाराज जी थे, शरीर पूरा हो गया, उन्होंने यज्ञ किया था यहाँ, और दुर्गा मंदिर में लोगों को याद होगा माधवाश्रम जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ ऐसी शक्तियां थी, इतनी नेगेटिव थी कि यज्ञ बीच में बंद हो गया अचानक से। फिर महाराज जी को खुद बैठना पड़ा, बहुत तपस्वी संत थे। तो उस टाइम 7% जो है यहाँ पॉजिटिव हुआ, जिसके कारण तमाम विकास दिखाई दे रहा, भाईचारा बना है, और यहाँ रोज मर्डर डकैती नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बेचारे दबे हुए थे, तो जो नीचे पड़े हुए उनको डिस्टर्ब कर रहे थे लोग। तो जो हमारे आज भाई कमालू जी और भूरे मियाँ, जो हमारे इंदिरा मार्केट के गेट पे थे, बीचों बीच में रोड पे, उनके ऊपर धुआं मार दे रहा। बस कितनी तकलीफ थी, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। ये लड़ाई हमने लड़ी, शासन प्रशासन से कहा कि 72 हुरों के पास भेजना,
एक एक आत्मा को, एक एक नागरिक के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी सेवा करूं। और मैंने ईमानदारी से की। आज वो बेहतरूरों के पास, अपने साथियों के पास चले गए होगी। तो सभी को बहुत बधाई, क्योंकि हमारे तीनों जो आज जो हमारे हजरत कमालुद्दीन और नूरे मियाँ, अपने दोनों जो हमारे सीएट वाले और जो दूसरे टॉनिका सिटी के दोनों जो जलालुद्दीन मियाँ थे, वो बेहतरूरों के पास चले गए हैं। वहां जाकर के शांति से रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो आज लगभग समझिए 85% लौनी में रामराज कायम हुआ है, 15% बचा है, क्योंकि अभी कई और हैं। अभी विजेंद्र भाई बता रहे हैं कि वो अभी हमसे मिलेंगे आज रात में। ये 12 बजे करीब आते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक बात करते हैं। तो उनकी भी बात को हम मनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे कि जितने भी लौनी के अंदर जिनके ऊपर धुआं चढ़ रहा है, परेशान है, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको बांध करके, उनका बंधन करके जो रखे हुए उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। रागरे वाले भाई जो अमित चौधरी जी हैं, हमारे जाट भाई, उन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा हमें तांत्रिक से मिलवाया। तो वो सीधा बेहतरूरों के पास भेज रहे हैं। तो जितने भी और भी हैं वो मेरी बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि वो तो जो आदमी रूह हो जाता है सबकी बात को सुनता है। तो मेरी बात सुन रहे, भरोसा रखें, उनकी हर मांग पूरी होगी। बेहतर हुरों के पास भेजा जाएगा, वर्जिन हुरों के पास, 132 फुट की हुरों के पास। उन्हें यह कर नहीं है तुम्हारी हाइट 4 फुट की, 132 फुट की हीरो का क्या करोगे? है कुछ समझ में आती है बात? लेकिन चलाए जा रहे हैं। एक हमारी बहन है, छोटी बहन नाजिया इलाही खान, अरे कायरो उसके पीछे पड़े हो, शर्म नहीं आती? नीचता की हद होती है। उसने ये कहा है कि मोहम्मद साहब गलत नहीं कर सकते, पूरी बात को सुना नहीं। क्या मोहम्मद साहब 9 साल की बच्ची से बलात्कार करेंगे? वो उनकी इमेज सुधारने का काम कर रही है। उसने कहा है गलत है। आप ये बताओ, जो बहन नाजिया ने कहा, वो ये कह रही है कि तलाक नहीं दो, हलाला मत करो। मैं एक मौलवी से मिला, विद्वान आदमी था, पढ़ा लिखा, बड़ी प्रतिष्ठा है। हमने कहा यार ये बताओ तुम्हारे यहाँ हलाला क्यों होता? बोला ये नीच लोग करते हैं, इस्लाम में हलाला नहीं था, ये गलत है। उसमें किसी दूसरे पति के पास औरत जाएगी, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो नाजिया बहन ने कहा कि 6 साल की जब अम्मा ऐसा थी, जिनको मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध शिफा है, मांस खाने से बीमारी फैलती है, तो ये कौन से मुसलमान है भाई जो मांस खा रहे हैं? जब मोहम्मद साहब कह रहे हैं मांस खाने से बीमारी फैलती है और दूध शिफा है, हम भी कह रहे हैं दूध अमृत है गाय का। तो हम तो ये मानते हैं अल्लाह रोम एक ही है, मक्केश्वर महादेव है। सारी दुनिया को ये मालूम है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव है, वहां अल्लाह मान करके सारे मुसलमान इबादत कर रहे हैं। हम शंकर जी को यहाँ ओम कह करके शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। तो पूरी सृष्टि की रचना, क्योंकि इस्लाम तो 14 साल पहले आया, तो पूरी सृष्टि की रचना ये देश नहीं दुनिया सनातन की है। हिटलर ने बार बार कहा कि मैं आर्य हूं। विश्वामित्र जी के जो चेले थे वो यूरोप में चले गए, वहां जाके गोरे हो गए। तो जनरेशन जो थी सबसे प्राचीन तो सनातन है, तो इसके प्रमाण मिल चुके। राम सेतु का 7,500 साल से ज्यादा तो नासा ने बता दिया इसकी इतना लगभग इसकी एज है। तो सारे धर्म 2,500 साल पहले कोई था ही नहीं। तो हम तो पूरी दुनिया को एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जितनी भी आत्माएं हैं उनकी भी तरक्की हो, जितने भी गण हैं वो भी खुश रहें। तो जो हमारे पूज्य माधवाश्रम जी थे महाराज जी, उन्होंने महासत चंडी यज्ञ करके उनको मुक्त किया। तो कुछ जो बेचारे जैसे हजरत कमालुद्दीन जी ने हमें, जब वो हमारे टॉनिका सिटी वाले दोनों लोग दबे हुए थे बेचारे, और हमारे पास आए, जब हमने पहले को बेहतरूरों के पास भेजा तो दूसरा आ गया कि भाई मेरा भाई चला गया, मुझे भेजो यार, मुझसे क्या लड़ाई है। तो मैंने उनका भी सम्मान किया। फिर अब ये आ गए, इन्होंने रात भर नहीं सोने दिया, 2 दिन तक ये खुशामद करते रहे। तो क्या करें भाई, सुननी तो सबकी है। उन्होंने कहा कि मैं इतना आशीर्वाद देके जाऊंगा कि लौनी लंदन बन जाएगी। लौनी दिल्ली से खूबसूरत, जैसे सीवर का काम होगा 2-2.5 महीने से ज्यादा लगेगा नहीं टोटल ओवरऑल। तो वो आशीर्वाद देंगे। तो हमें तो लौनी का विकास करना है।